Hello friends, I'm Simran. Welcome back to my YouTube channel. Today we will start chapter number 5 of class 6th, that is understanding elementary shapes. We will start with the exercise 5.1. Here the first question is, what is the disadvantage in comparing the line segments by mere observation? इसमें क्या बोला है कि जब हम लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करते हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है. लाइन सेगमेंट को ऑब्जर्वेशन से कंपेयर करते कैसे हैं कि सपोज हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट्स दिए हैं, ठीक है, तो हमने उन लाइन सेगमेंट्स को मेजर नहीं किया, सिर्फ देख के ही बता दिया कि वो लाइन सेगमेंट कौन सी वाली छोटी है और कौन सी वाली बड़ी है, ठीक है. तो हमसे पूछा कि उस चीज का डिसएडवांटेज क्या है. उसका डिसएडवांटेज क्या होगा? देयर इज द चांस ऑफ एरर. उससे क्या है, अगर हम सिर्फ ऑब्जर्व करके ही बता रहे हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या होगा उसमें कि हमारे पास एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है. तो हो सकता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हो साइड से, आगे से, पीछे से, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, डिफरेंट हो सकता है. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, हमारे पास एरर्स आ सकते हैं. तो लिख लेंगे यहाँ पे, देयर मे बी chance of error due to improper viewing. ओके, इसमें क्या है, चांस ऑफ एरर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे. किस वजह से? इम्प्रॉपर व्यूइंग की वजह से. ओके, now question number 2. Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of the line segment? इसमें बोला है कि हमें डिवाइडर क्यों यूज करना चाहिए, डिवाइडर यूज करना क्यों बेटर है रूलर से जब हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए हम डिवाइडर क्यों हमें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर क्यों है डिवाइडर. ओके, अब जब हम रूलर से किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो मेजर करते हैं तो क्या होता है, हम रूलर को ऊपर से देखते हैं, ठीक है. तो उसमें क्या है, रूलर की थिकनेस जो है वो बीच में आती है. तो इससे क्या होता है कि कई बार जो है रूलर से हमें रीडिंग लेने में डिफिकल्टीज होती है और कई बार क्या है, हम गलत रीडिंग देख लेते हैं. तो क्या है, जब हम डिवाइडर से लेंगे, डिवाइडर के क्या है, एंड्स जो है वो बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं. तो उससे क्या होगा, हमें बिल्कुल करेक्ट मिलेगा कि कौन सा वाला लाइन सेगमेंट बड़ा है या छोटा है या कौन सा वाले सेम है, ठीक है. जब हम डिवाइडर से मेजर करेंगे तो हमें करेक्ट मेजरमेंट मिलेगा. ओके, करेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग उस टाइम, ठीक है. तो लिख लेंगे यहाँ पे, इट इज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन a ruler because the thickness of the ruler may cause difficulties in reading of the length. However, the divider gives accurate measurement. ओके, जब हम रूलर से मेजर करेंगे तो रूलर के थिकनेस की वजह से हमें रीडिंग लेने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं और हम उसकी गलत रीडिंग जो है वो लिख सकते हैं. तो अगर हम डिवाइडर यूज करेंगे तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी. ठीक है, हमने कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ए बी.
टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। हमें क्या करना है, कोई पॉइंट सी लेना है, कहाँ पे लाई कर रहा हो वो, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, उसकी लेंथ ले लेंगे हम 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली हमने ए बी, कितने लेंथ की ड्रॉ करी हमने, 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक पॉइंट जो सी है वो उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हम सी पॉइंट जो है वो 4 सेंटीमीटर पे लाई करवा देते हैं। ये है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट सी जो है वो यहाँ पे लाई करवाते हैं लाइन सेगमेंट ए बी पे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, मेजर द लेंथ्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। हमें क्या है, लेंथ मेजर करने के लिए बोला है ए बी बी सी एंड ए सी की। ए बी की लेंथ हमने कितनी ली है, ए बी की लेंथ ली है हमने 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी की कितनी है 4 और सी बी की कितनी है 4.5। ओके, तो तीनों की लेंथ लिख लेंगे हम लोग। ए बी 8.5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर एंड सी बी 4.5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आफ्टर दैट उन्होंने क्या पूछा है, इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। उन्होंने पूछा है कि ये जो ए बी की लेंथ है वो ए सी प्लस सी बी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इसको। ए बी की लेंथ कितनी है 8.5, ए सी प्लस सी बी कैलकुलेट कर लेंगे। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा ये 8.5 सेंटीमीटर। तो ए बी भी कितना था हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर, तो दोनों की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ गई, ए बी के इक्वल आ गई। देयरफॉर ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी। यही पूछा था उन्होंने कि क्या ए सी प्लस सी बी जो है वो ए बी के इक्वल है या फिर नहीं है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। If A, B, C are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter and AC is equals to 8 centimeter। इसमें क्या बोला है कि ABC जो है वो 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन पे। ठीक है, जिसमें AB का मेजरमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर, BC का 3 सेंटीमीटर, AC का 8 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द टू। उन्होंने पूछा है कि कौन सा जो पॉइंट है वो दो पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, वो बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट कौन सी है। सबसे बड़ी कौन सी है, ए बी 5 है, बी सी 3 है, ए सी कितनी है 8 है। ठीक है, तो ए सी जो है वो सबसे बड़ी है, तो मतलब जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट होगी वो कौन सी होगी, ए सी। तो हमारे पास तीन ही पॉइंट्स है ए बी एंड सी। अगर ए सी लाइन सेगमेंट है तो उस लाइन सेगमेंट पे कौन सा पॉइंट जो है वो लाई करेगा, बी लाई करेगा। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। ए सी क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है तीनों में से। Thus, B is point between A and C। AC क्या है, सबसे बड़ी लाइन सेगमेंट है, तो B क्या होगा, पॉइंट होगा A and C पे। ठीक है, इसको डायग्रामेटिकली भी समझा देती हूं मैं। AC कितनी है आपके पास 8 सेंटीमीटर, AC ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ए बी कितनी है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितनी है 3 सेंटीमीटर और ए सी की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, ए सी पे बी पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये जो डी है वो मिड पॉइंट है ए जी का। ठीक है, तो ये कैसे वेरीफाई करेंगे हम? जब हम ए और डी के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, 3 यूनिट्स आ रहा है। और डी और जी के बीच का 1 2 3, अगेन 3 यूनिट्स आ रहा है। दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 3 यूनिट्स आ रहा है दोनों में। ठीक है, तो क्या है, दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो अगर इक्वल है तो डी क्या हो जाएगा? इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ए डी कितना आया? 3 यूनिट्स। और डी जी कितना आया? अगेन 3 यूनिट्स। ठीक है, दोनों जो है 3 यूनिट्स आए, तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? डी जी के। अगर ए डी और डी जी दोनों इक्वल हैं तो डी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए जी। दस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। बस ये प्रूफ करना था हमें कि जो पॉइंट टी है वो ए जी का मिड पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, इसमें क्या बोला है कि अगर जो B है वो AC का मिड पॉइंट है और C जो है वो BD का मिड पॉइंट है, where A B C D lie on a straight line, चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में। से y AB is equals to CD, तो हमें बताना है कि AB और CD आपस में इक्वल क्यों है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। बी क्या बोल रहा है? किसका मिड पॉइंट है? AC का। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। B AC का मिड पॉइंट बोला है। अगर B AC का मिड पॉइंट है तो AB और BC दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट? तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या बोला है? C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। C is the midpoint of BD। C बोला है जो वो क्या है? लाइन सेगमेंट BD का मिड पॉइंट है। तो हमारे पास BC और CD भी इक्वल हो जाएंगे। BC is equals to CD। इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, C मिड पॉइंट है BD का, मतलब C इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अगर मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर पॉइंट। तो क्या हो जाएगा? BC और CD जो है आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 दोनों में क्या आ रहा है? BC कॉमन आ रहा है। AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, है ना? यहाँ पे AB अगर BC के इक्वल है तो BC किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो डायरेक्ट हम ये भी तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CD। तो यहाँ पे लिख लेंगे AB इज इक्वल्स टू CD। यही आपको प्रूफ करना था। Okay, draw 5 triangles and measure their sides. Check each case if the sum of 2 sides of a triangle is always greater than the third side. इसमें क्या बोला है कि हमें 5 triangles ड्रॉ करनी है। ठीक है, उनकी साइड्स को मेजर करना है और हमें चेक करना है कि सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा वो थर्ड साइड से। ठीक है, तो हम ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज फर्स्ट ट्राइंगल। यहाँ पे लिख देते हैं इसका मेजर है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन इज ऑफ मेजर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड ट्राइंगल। इसका मेजर ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फाइव सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
इसका ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हर केस में क्या चेक करना है कि सम ऑफ टू साइड्स जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। सम ऑफ टू साइड्स चेक कर लो, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, तो वो ग्रेटर है थर्ड साइड से। ठीक है, हेयर 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, तो वो क्या है ग्रेटर है थर्ड साइड से। नेक्स्ट 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, तो वो जो थर्ड साइड है उससे ग्रेटर है। ओके, नेक्स्ट इज 9 + 10 कितना हो जाएगा 19, दिस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन थर्ड साइड। नेक्स्ट 10 + 15 25 हो जाएगा, 25 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, देन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। ओके, तो here we will write, yes, the sum of two sides of a triangle is always greater than third side. Okay, in this video we have discussed exercise 5.1. in the next video we will discuss the next exercise. Till then, take care, goodbye.